हेलो दोस्तों, तो चलिए आज जानते हैं इस किट के बारे में जो कि यहाँ पर पावर सप्लाई है। और जो नए लोग हैं उनके लिए खास करके ये वीडियो है। और बाकी जिनको पता है तो बेकार टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जिनको पता है उनको ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ पता है इस किट के बारे में। तो यहाँ पर हमने किट निकाल लिया है। देखने में सब एक जैसा रहता है, लेकिन इसमें कुछ अंतर भी है, कुछ डिफरेंट भी है। वो आपको बताएंगे कहाँ पर कितना वोल्ट यहाँ पर मिलता है, किस तरीक़े से इसको रिपेयरिंग करना चाहिए और क्या है इसमें, आपको यहाँ पर अच्छे तरीक़े से यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। बहुत से लोग तो है कि जिनको मतलब समझ में नहीं आता है यहाँ पर कि किस तरीक़ा से यहाँ पर काम करना है और किस तरीक़ा से नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना इसको एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपको हम यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमने अपने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लिया है। अब जैसा कि यहाँ पर देख सक रहे हैं कि यहाँ पर सारा जो यहाँ पर ये सेट टॉप बॉक्स फ्री डिश में जो कि ज़्यादातर यहाँ पर यूज होने वाला पावर सप्लाई है ये, तो ये ज़्यादातर अभी यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिफरेंट क्या है वो पहले आपको बता दें। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर सेकेंडरी प्राइमरी सिस्टम इसका यहाँ भी होता है। आप पीछे से देखेंगे तो आपको दो भाग में यहाँ पर समझ में आएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ से ये अलग है और ये अलग है। आपको सभी में उस तरीक़ा से मिल जाएगा। ये देखिए, उसमें कुछ अलग था और यहाँ पर इस तरीक़ा से है, ये भी कुछ अलग है। और इसमें भी आपको दिखा दें तो ये देखिए, तो सारा चीज़ में आपको यहाँ पर इस तरीक़ा से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बिल्कुल अलग अलग। तो चलिए आप बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है और कहाँ कहाँ पर इसका ज़्यादातर यहाँ पर जो है कि खराबी है। तो यहाँ पर अभी जो है कि मेरा लाइट कटा हुआ था, तो यहाँ पर लाइट आ चुका है। तो चलिए अच्छी बात है, यहाँ पर सारा किट है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसका। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट, जो कि सबको पता है, ये इनपुट लाइन इसका होता है। और ये कहाँ कहाँ किस तरीक़े से जाता है, ज़्यादातर इसका ख़राब क्या होता है। तो ज़्यादातर आपको यहाँ पर रिपेयरिंग का टाइम में आपको फोकस करना है यहाँ पर डायोड और ये फ्यूज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर एक फ्यूज रहता है, तो इसको आपको देख लेना है। ये आसानी से खुल जाता है इस तरीक़े से, यहाँ से ये खुलता है। तो ये देखिए, यहाँ से बहुत ही आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फ्यूज है, तो ये इस तरीक़े से यहाँ पर फ्यूज रहता है और ये कॉइल है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपको यहाँ पर कॉइल देखने की मिल रहा है और इसमें भी यहाँ पर कॉइल देखने की मिल रहा है। लेकिन कुछ बोर्ड यहाँ पर ऐसा होता है जिसमें आपको कॉइल नहीं देखने के लिए मिलता। आपको दिखा देते हैं, इसमें भी कॉइल है, इसमें भी है, इसमें भी है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर आपको कॉइल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक कैपेसिटर का यूज किया गया है। और ये कॉइल में और कैपेसिटर में क्या अंतर है और ये दोनों काम किस तरीक़े से करता है वो आपको बता रहे हैं। जैसा कि ये भी एक देख लीजिए, ये कुछ अलग है और ये कुछ अलग है। तो आपको यहाँ पर अलग देख के आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, काम सभी का एक ही है। यहाँ पे देख लीजिए, ये कुछ अलग छोटा सा है, ठीक है। और इसमें नंबर उम्र भी कुछ नहीं है, लेकिन ये कैपेसिटर ही है और ये भी वही कैपेसिटर है। और वही काम यहाँ पर जो है कि ये कॉइल करता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है कि कॉइल यूज किया गया है। तो फिलहाल हम एक ये सर्किट ले लेते हैं, ठीक है, और एक ये कैपेसिटर वाला हम ले लेते हैं। ये कैपेसिटर वाला ले लेते हैं, साफ़ सुथरा एक सर्किट ले लेते हैं। बाकी का हम यहाँ पर साइड कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर अच्छा से हम समझा सकें। तब दोनों में अंतर क्या है चलिए आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ से जो है कि इनपुट होता है, जो कि हम लोग का बाहर से एसी लाइन आता है। इसको जस्ट हम यहाँ से होके ये फ्यूज में जाता है, फ्यूज के बाद ये कॉइल में जाता है, ठीक है। उसका बाद ही जो है कि यहाँ पर 4 डायोड वीरी रेक्टिफायर का ये काम करता है। किसी भी सर्किट में आपको ये 4 डायोड देखने के लिए मिल जाएगा। कहीं कहीं 2 भी यूज किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर 4 ही यूज होता है। और यहाँ पर जो है कि सर्किट हिसाब से भी आपको डायोड बड़ा छोटा, क्योंकि डायोड भी बहुत तरीक़ा का होता है। आपको एम्पियर के हिसाब से कहाँ पर कितना वोल्ट और वहाँ पर उतना एम्पियर चाहिए, तो एम्पियर के हिसाब से जो है कि डायोड को यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये फ़िलहाल 1 एम्पियर के लिए यहाँ पर यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि इसमें आउटपुट में बहुत ही कम वोल्टेज यहाँ पर जाता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि किस में कितना वोल्ट निकलता है और कहाँ पर कितना वोल्ट चाहिए, तो वो आपको सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं कि वोल्ट आपके सर्किट के हिसाब से होता है। जैसे कि ये एक DTH पावर सप्लाई का है, तो इसका वोल्ट कुछ अलग है।
अगर आप टीवी का ले लेते हैं किट तो उसका वोल्ट कुछ अलग होता है, CRT टीवी का अलग होता है, LED LCD जो होता है उसका अलग होता है, ठीक है। तो ये आपको अपने दिमाग में खुद से रखना होगा कि हमको कहाँ पर कितना वोल्ट चाहिए और कितना वोल्ट रहता है। वैसे तो हम आपको बता देंगे, लेकिन ये खुद से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप मल्टीमीटर उठाएं और मल्टीमीटर से आप चेक कर लिए। तो जैसे कि मान लीजिए ये मल्टीमीटर से आप अगर इसमें वोल्टेज चेक करते हैं तो आपको ये चीज़ पहले जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पर हमको कितना वोल्टेज चाहिए, तब जाके वो चीज़ चल सकता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट चेक करेंगे तो आपको हो सकता है कि कहीं पे ज़्यादा दिखे, कहीं पे कम दिखे, तो कम दिखने की वजह से भी जो है कि काम नहीं करता है। कभी कभी ये वायर भी ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है और एम्पियर थोड़ा कम हो जाता है, तो ये सेट टॉप बॉक्स भी काम नहीं करता है। तो हम लोग इसको चेंज भी करते हैं। जैसा कि ये देखिए एक यहाँ पर जम्फर भी लगाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी एक तार कटा हुआ नहीं है, फिर भी एक जम्फर का यूज किया गया है। तो कभी कभी ऐसा काम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर जो है कि हम लोग को एम्पियर और वोल्टेज कभी कभी कम बेसी हो जाता है। तो ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको जानना होगा, खुद से याद रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप अगर देख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको वोल्ट दिख रहा होगा जो कि 5 वोल्ट है, ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पर ग्राउंड है जो कि -1 ग्राउंड हम लोग जो मानते हैं ये ग्राउंड है, ठीक है। जस्ट उसका यहाँ पर 24 वोल्ट है, फिर 12 वोल्ट है, फिर से यहाँ पर ग्राउंड है और फिर यहाँ पर 3.3 वोल्ट है। तो यहाँ पर जो है कि अलग अलग वोल्ट है। आपको इसको देख के आपको काम नहीं करना है, आपको यहाँ देखना है कि यहाँ मेरा वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब इसको आपको अपने से यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब वोल्टेज यहाँ पे बनता किस तरीक़ा से है, तो सबसे पहला काम तो जैसे कि आपको बताया, आप यहाँ से देख सकते हैं ये 2 है, इसको जस्ट उल्टा करते हैं तो ये यहाँ से आ गया है ये फ्यूज में, ये देख सकते हैं। फ्यूज से निकलते हुए यहाँ आ रहा है और यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ देखिए ये कॉइल में है। अब कॉइल यहाँ पर देखिए 2 साइड में यहाँ पर बांधा हुआ है, ठीक है। एक ये अलग है तो ये एक अलग है, ठीक है। तो ये कॉइल भी आपको जो है कि एक भी अगर यहाँ से तार कट जाता है तो ये जो है कि डेड हो जाता है, काम नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों अलग अलग यहाँ पर, जैसे ही आप यहाँ पे इनपुट देते हैं तो ये कॉइल में, दोनों कॉइल में अलग अलग लाइन जो है कि जाता है, तब जाके ये उस टाइप, जैसे कि यहाँ हम देते हैं तो ये कॉइल से फिल्टर करके यहाँ देता है और यहाँ इनपुट आता है तो ये कॉइल से फिल्टर करके यहाँ देता है, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये कॉइल जब यहाँ से पास करता है तब जाता है यहाँ डायोड में, ठीक है। कॉइल से पास करके डायोड में जाता है और डायोड जो है कि यहाँ से DC बनाता है। अब ये DC कहाँ पर बनाता है, जैसे कि ये देख लीजिए, ये कैपेसिटर से आपको सबसे आसान तरीका है पहचानने के लिए, कैपेसिटर, ठीक है। ये बड़ा वाला कैपेसिटर आपको ध्यान रखना है, 450 वोल्ट 47 UF पे ये काम करता है और आपको यहाँ पर चेंज नहीं करना है। कैपेसिटर भी बहुत तरीका का होता है, SMD का अलग होता है। यहाँ पर जो है कि सारा यहाँ पर ये बड़ा यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर SMD आपको एक भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटर पर आपको सीधा चले आना है, जो कि यहाँ से माइनस और प्लस पॉइंट यहाँ आ रहा है। अब माइनस पॉइंट इस कैपेसिटर में आपको दिख जाएगा, ये वाइट कलर का जो है ये माइनस का होता है और ये जो ब्लैक कलर का है ये प्लस का होता है। तो यहाँ से ये प्लस, जो कि अगर आप डायोड में भी देखेंगे तो इस साइड आपको प्लस दिखेगा, ठीक है। ये देखिए इस साइड आपको प्लस दिख रहा है। ये एक ब्रिज बनाया हुआ है, शायद आपको ऐसे नहीं समझ में आए, अगर समझना है तो कमेंट कीजिएगा, ये ब्रिज के बारे में बता देंगे। ये ब्रिज यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ये प्लस माइनस यहाँ पर बन करके आता है। उसका बाद ही जो है कि यहाँ जाता है IC तक, ये IC है, IC तक जाता है और IC से जा करके यहाँ पर जाता है इसमें। अब ये काम क्या करता है, यहाँ पर से जो वोल्टेज जो है अलग अलग यही आपको यहाँ से भेजता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है। और अगर आपको यहाँ पर हम दिखा दें इसमें वायर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप कहिएगा कि यहाँ पर वहाँ 5 यहाँ 6 क्यों है, तो जैसा कि आपको हमने बताया, यहाँ पर 2 आपको यहाँ पर ग्राउंड देखने के लिए मिल जाता है, काम एक ही करता है। और वोल्ट में देखा जाए तो एक 5 वोल्ट, एक 24 वोल्ट, 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट, ठीक है। तो ये 3.3 वोल्ट जो है कि आपको LED के लिए चला जाता है, कुछ एम्पलीफायर। और एक अलग से यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 वोल्ट का यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर एक कनेक्टर लगा करके, और यहाँ पर सब डायोड से ही होकर के आता है। यहाँ पर देख सकते हैं सारा डायोड, अगर कुछ भी यहाँ पर डायोड में यहाँ पर जो है कि ख़राब होता है तो आपको यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर अलग अलग आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग चेक करना पड़ेगा। और यहाँ कैपेसिटर दिया गया है, क्योंकि कैपेसिटर जो है कि फ़िल्टर करता है
तो यहाँ पर सबसे मेन बात और ध्यान में रखने वाली बात आपको बताते हैं दोस्तों। तो ये हमने जैसे कि कॉइल वाला का बात किया था, तो कॉइल वाला अगर आपको यहाँ पर कैपेसिटर भी अगर आपको शॉर्ट रहेगा तो यहाँ पर आपको ऑपरेट नहीं करेगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। यहाँ पर कैपेसिटर कभी कभी देखने में अच्छा लगता है लेकिन वो ख़राब होता है अंदर से, तो आपको मल्टीमीटर से उसको चेक कर सकते हैं, या तो कैपेसिटर को आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। कैपेसिटर क्या है कि ये चार्ज होता है, चार्ज होने के बाद ये अपने अंदर जो है कि लाइन को स्टॉक कर लेता है। तो यहाँ पर कभी कभी आपको ये निकाल के भी चेक करना पड़ता है। तो यही आपको जानकारी देना था। अब चलते हैं इस सर्किट में। यहाँ पर और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये ऑटो कपलर, ठीक है, इसका भी काम कुछ अलग तरीक़ा से है। ये भी चार यहाँ पर देख सकते हैं इसका, जो कि चार यहाँ पर अलग है, ठीक है। ये दो है एक साइड का, ये दो है एक साइड का, ये आपस में मिला हुआ नहीं रहता है। ये दो एक साइड में, एक यहाँ पर, मतलब एक यहाँ से सिग्नल देता है इसको, तो ये कैच करता है, यानी कि यहाँ से सिग्नल हो गया और ये रिसीविंग होता है। तो ये रिसीविंग करके इसको अंदर देता है, तभी जाके ये बोर्ड चालू होता है। कभी कभी ये ऑटो कपलर के चलते भी ये बोर्ड डेड पड़ा हुआ रहता है। तो चलिए, ये तो कॉइल वाला था और बात है यहाँ पर कैपेसिटर वाले पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉइल की जगह पे कैपेसिटर यूज किया गया है। तो ये कैपेसिटर यहाँ पर किस तरीक़ा से यूज किया गया है वो आपको दिखाते हैं। इसमें भी आपको यहाँ पर एसी इनपुट मिल जाता है। एसी इनपुट इसका पीछे की तरफ आपको दिखा दें, तो ये देखिए यहाँ से इनपुट जैसे ही यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए आ चुका है यहाँ। ये भी एक कैपेसिटर होता है जो कि सब अलग अलग प्रकार का यहाँ पर होता है। और यहाँ पर ये फ्यूज का भी यूज किया गया है, जो कि यहाँ से दूसरा वाला पिन है, ये डायरेक्ट आता है फ्यूज, और फ्यूज पे से यहाँ आ गया है, ये देखिए। और ये एक पॉइंट यहाँ से, जैसे फ्यूज से यहाँ आया, तो ये एक पॉइंट चला गया कैपेसिटर में। ये देख सकते हैं ये कैपेसिटर है, ठीक है। ये एक कैपेसिटर और ये एक कैपेसिटर का, यहाँ का माइनस और प्लस दोनों यहाँ पर कैपेसिटर में ही आ गया है, जो कि काम एक ही करता है। कॉइल क्या करता है कि करंट को जो है कि रन करके, यानी कि गोल गोल इसमें लपेटा हुआ है, रन करके जो है कि इसको फिल्टर करता है, यानी कि स्मूथली करता है। और सेम काम ये कैपेसिटर भी करता है। अब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर में अंतर है दोस्तों, यहाँ पर आप इसको अलग अलग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये एसी में काम करता है और ये डीसी में काम करता है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये डीसी में काम करता है। अगर इसका हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देख लीजिए 400 वोल्ट यहाँ भी आपको शो कर रहा है, ठीक है, और इसमें आपको 450 शो कर रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट थोड़ा सा हो सकता है, ज़्यादा नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये एसी आ रहा है। 450 वोल्ट यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये फट जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि 485 का वोल्ट का यहाँ पर जो है कि कैपेसिटर हम यहाँ पर यूज करें। तो यहाँ पर आपको घबराने वाली बात नहीं है, ये काम सेम टू सेम करता है। बाकी आपको यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करके काम करना पड़ेगा। और यहाँ भी वोल्ट का बात करें तो इसमें भी आपको सेम टू सेम है। 5 वोल्ट ग्राउंड, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट ग्राउंड, 3.3 वोल्ट, यहाँ भी सेम टू सेम है। तो मेन बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इन सारे किट पर आपको ध्यान नहीं देना है कहाँ पर कितना वोल्ट आता है, ठीक है। आपको ध्यान यहाँ पर देना है कि हमको किस सर्किट में कहाँ पर, जैसे कि आप अगर ये मान लीजिए एक सर्किट लिए, तो आपको ये याद होना चाहिए कि इस वायर में कितना वोल्ट हमको मिलता है, कहाँ पर कितना वोल्ट मिलना चाहिए। तो आपको ये 3 चीज़ याद रखना पड़ेगा। इस सर्किट को अगर आप रिपेयर करते हैं तो आपको यही चीज़ याद रखना है यहाँ पर कि एक में यहाँ पर हमको 5 वोल्ट चाहिए, दूसरा में 24 वोल्ट। हाँ, अगर वोल्टेज थोड़ा बहुत कम बेसी है तो ये डिफरेंट हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही मिले। 4.5 वोल्ट, 4.60, 90 वोल्ट, 98 वोल्ट, इस तरीक़े से भी मिल सकता है। तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई भी एक 5 वोल्ट का या 5 वोल्ट का अगर पैनल भी आप देते हैं तो नॉर्मली 4 वोल्ट से भी वो चालू हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वोल्टेज पे भी डिफरेंट करता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि 5 वोल्ट है तो यहाँ पर 2.2 वोल्ट, 2.3 वोल्ट, तो ऐसा में ये काम नहीं करेगा। आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं आगे से कोई लीकेज है, कोई भी खराबी है। यहाँ पर 24 वोल्ट है तो आपको 20 वोल्ट काम करेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा नीचे मतलब आप 20 वोल्ट के जगह पे 15 वोल्ट आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है, तो ऐसा में नहीं, आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। यहाँ 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट के जगह पे 10 वोल्ट भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिल रहा है, 7 वोल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। 3.3 वोल्ट, ये तो ऑलरेडी पहले से ही कम है, 3.3 वोल्ट। अब ऐसा नहीं है कि ये 5 वोल्ट के जगह 3.3 वोल्ट, तो ये भी काम करेगा। यहाँ पर एम्पेयर का डिफरेंट करता है, तो यहाँ पर भी आपको चेक करना है। अगर 3 वोल्ट भी आ रहा है तो भी काम करेगा। 3.3 वोल्ट कोई ज़रूरी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी जो है कि इन्वर्टर में होता है। अगर 1 वोल्ट भी ऊपर या नीचे हुआ तो वो काम करना बंद कर देता है। तो ये इन्वर्टर नहीं है, आपको यही सब चीज़ ध्यान देना है कि कहाँ पर हमको कितना वोल्ट चाहिए होता है। तो ये आपको खुद से याद रखना पड़ेगा
कि अगर इस बोर्ड को हम रिपेयर कर रहे हैं या तो फिर LCD LATV CRT TV में जैसे कि सब तरह का अलग अलग वहाँ पे भी जाता है वोल्ट, तो आपको अलग अलग किट के हिसाब से आपको ये चीज़ खुद से दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमको कहाँ पर कितना वोल्ट चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यही कुछ था समझाना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो हम लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।